हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 5वें अध्याय की चर्चा चल रही है। प्रसंग चल रहा है तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार, कैसे वो बाहर की दुनिया से, संसार से कैसे अपने आप को निर्लिप्त कर लेता है, अनासक्त कर लेता है, और ऐसा करके उसे क्या प्राप्त होता है। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। हम पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जिस मनुष्य ने शरीर का त्याग करने के पूर्व ही काम और क्रोध इन दोनों के वेग को सहन करना सीख लिया है, वही योगी है, वही भक्त है, वही ज्ञानी है और वही सुखी है, और वही मनुष्य है। नरः, वह मनुष्य है। और जिन्होंने नहीं सीखा है काम और क्रोध के वेग को सहन करना, वह पशुतुल्य है। हमने इस श्लोक को दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक से जोड़ा। फिर हमने इस श्लोक को तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से इसका संबंध किया। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्मीह वैरिणम। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए मनुष्य के नित्य वैरी हैं, और कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने शत्रु के साथ तो नहीं रहना चाहिए। पहला काम यही होता है मनुष्य का कि अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करके शत्रु का दमन कर दे, और हमें भी वही करना चाहिए। काम और क्रोध इन शत्रुओं का दमन कर देना चाहिए। और हमने इसको जोड़ करके पढ़ा 16वें अध्याय के 21वें श्लोक से, जहां पर भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस मनुष्य का पतन करने वाले 3 ही द्वार हैं, और वे हैं काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करना ही उचित है। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एक और श्लोक जहां पर भगवान ऐसा ही कहते हैं, उसको भी हम यहाँ पर, मैं कल उसका संबंध जोड़ना भूल गया था, आज उसका संबंध जोड़ लेते हैं। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है। चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधाः मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः। तो इसमें भगवान कह रहे हैं वीत राग भय क्रोधा। वीत अर्थात त्याग करके, राग अर्थात कामनाएं, आसक्ति, भय और क्रोध, क्रोध और कामनाओं के साथ में यहाँ पर भगवान ने भय को भी जोड़ा है। जिस मनुष्य ने कामना, काम, क्रोध इन दोनों को भय के साथ में त्याग दिया है और अपने आप को भगवान के आश्रित कर दिया है। भय होता है जब मनुष्य स्वयं के ऊपर अपने आप को ही अपना रक्षक मानता है, तब वह भयभीत रहता है। और जैसे ही मनुष्य अपने आप को भगवान के संरक्षण में समर्पित कर देता है, वहां से ममा मनमया माम उपाश्रिता, मेरे ऊपर उपाश्रित हो जाता है, मेरे संरक्षण में आ जाता है, वहीं से वह अभय प्राप्त कर लेता है। बहवः ज्ञान तपसा, वह पूर्णतया ज्ञान और तप के द्वारा पूर्णतया शुद्ध होकर के क्या होता है, उसे मदभाव मागता, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। और यही भगवान ने यहाँ पर 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो हमने अनेकों श्लोक के साथ में जोड़ करके इसका संबंध समझ लिया कि काम और क्रोध ये जो शत्रु है, इनको त्यागना अत्यंत आवश्यक है। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 24वां श्लोक, इसमें भगवान बताएंगे वह मनुष्य जिसने काम और क्रोध को त्याग दिया है, उसके आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, उसकी पहचान कैसी होती है, वह यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। 5वें अध्याय का 24वां श्लोक,
योऽन्तः सुखो अंतरा रामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One whose happiness is within, who is active within and who rejoices within, is illuminated within, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यह जो अंतः सुख अंतरकरण में सुखी रहता है, अंतर आराम अंतर में ही रमन करने वाला अंतर्मुखी है, तथा और अंतर ज्योति ही भीतर ही लक्ष्य करते हुए, ज्योति ही यहाँ पर तथा अंतर ज्योति इसका अर्थ यह भी है जिसके अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश है। ज्योति ज्ञान और प्रकाश का सूचक है। एव निश्चय ही यह जो कोई, दूसरी पंक्ति सह वह योगी अर्थात योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति ब्रह्म भूतो स्वरूप सिद्ध अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि जो मनुष्य बाह्य शक्नोति है यह सोडोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो जो मनुष्य अपने इसी जीवन में शरीर को त्यागने के पहले काम और क्रोध से पर विजय प्राप्त कर लेता है, अब उस मनुष्य को चूंकि उसके पास कामना तो बची नहीं, क्रोध भी उसके पास है नहीं, तो फिर जो अब उसके पास कामना नहीं है जो उसे दौड़ाती है, जो उसे प्रयत्नशील बनाती है, तो वह मनुष्य कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका व्यवहार कैसे होता है, वह कैसे सुखी और आनंदित होता है, इसका वर्णन भगवान ने उस दिव्य तत्वज्ञानी पुरुष की अवस्था का वर्णन भगवान ने यहाँ पर 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में किया है। तो यदि आप किसी को गुरु मानते हैं, आचार्य मानते हैं या पूर्ण आध्यात्मिक मानते हैं, तो आप इस श्लोक में जो जो वर्णन किया गया है भगवान ने, यह लक्षण उनमें आपको प्रतीत होते हैं क्या, यह सुनिश्चित कर लीजिएगा। और यदि सुनिश्चित कर पाते हैं, उनमें वो लक्षण आपको निश्चित रूप से मिले हैं, तो आप उन्हें एक योग्य योगी आचार्य गुरु स्वीकार निश्चित रूप से कर सकते हैं। योऽन्तः सुख, तो उनका बाहर कोई भी प्रयोजन नहीं है, ना कुछ वस्तु पदार्थ सामग्री परिस्थिति घटना कर्म के फल प्राप्त करने की इच्छा उनकी शेष रह गई है, ना कोई कामना है न क्रोध है, ये लक्षण है। तो वह उनका वे अंतर से ही सुखी हैं। आपको उनकी वाणी में, उनकी मन में, उनके विचारों में एक शुद्ध शांति सदैव प्राप्त होगी।
एक ऐसी शांति प्राप्त होगी आपको उनके, यदि वे अपने मुख से 2 वचन भी कहेंगे तो उन 2 वचनों में आपको अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत दया और अनंत सुख का आभास होगा। यदि वह नहीं हो पा रहा है और अभी भी यदि आपको उनके वचनों में कठोरता, दृढ़ता, अहंकार या कुछ प्राप्त करने की लालसा दिख रही है, कोई प्रयोजन है, तो अभी उनकी वह शुद्धि पूर्ण नहीं हुई है। ये आप निश्चित रूप से ऐसा ऐसा आप मान सकते हैं। योंत सुख अंतरा राम है, वो आत्मा में ही रमण करते हैं, अंतकरण में ही रमण करते हैं। बाहर से उनका कोई प्रयोजन नहीं है कि कोई उन्हें क्या दे रहा है, कोई शिष्य उनके लिए विशेष नहीं होगा। कोई बहुत अत्यधिक धनी है तो वह शिष्य उनके लिए विशेष नहीं होगा, और यदि कोई अत्यधिक दरिद्र परिवार से है तो भी उनके लिए वह कोई विशेष नहीं होगा। ना कोई ब्राह्मण है तो विशेष होगा उनका, ना तो अपने शिष्यों में, न किसी मनुष्य में, न किसी प्राणी में कोई विशेष आग्रह होगा, न आसक्ति होगी उनका। वे सदैव अपने अंतःकरण में ही रमण करेंगे, बाहर किसी से उनकी कोई विशेष आसक्ति नहीं होगी। तथा अंतर ज्योति ही, अंतर ज्योति, इस प्रकार का यह जो आचरण है यह वही कर सकते हैं जो ज्ञान से पूर्णतया, जिन्होंने अपना अज्ञान आच्छादित कर दिया है। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनः, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, संशय का नाश कर दिया है, मोह का नाश कर दिया है, वही इस प्रकार का अपने अंतःकरण में सुख और अपने अंतःकरण में ही रमण कर सकते हैं। वे ही बाहर की कामना और क्रोध से विजय प्राप्त करके पूर्णतः संतुष्टि में स्थित हो सकते हैं। तो यह भी आप देखिएगा क्या क्या उनके अंतःकरण में अभी भी कोई संशय तो दिखेंगे नहीं, परंतु जब मनुष्य बोलता है तो उसके अंदर एक अपने जो अनुभव किए हुए हैं उसके प्रति एक स्थिरता होती है कि हाँ, संशय अब कोई रह नहीं गया विचारों में अब कोई भेद नहीं है। उनके एक वाक्य से अगला वाक्य कभी भी टकराएगा नहीं। वे अपने या अपने मत या अपने मठ या अपनी संस्था या अपनी गुरु, किसी के लिए भी, किसी के द्वारा प्रेरित होने पर भी ऐसा कोई वाक्य नहीं कहेंगे जो उनके पिछले वाक्य से प्रतिद्वंद्व करे या द्वंद्व में खड़ा हो। तो जब तक इस प्रकार का उनके अंदर ज्ञान नहीं हो, जो अनुभव वाला हो, जो स्थिर हो, जो सच्चा हो और जो प्रकाशमान हो, जो इतना प्रकाशमान हो कि उनके संपर्क में जो भी आए उसको भी प्रकाशित कर दे, इतना तेज और प्रकाश और ज्ञान उनके भीतर होना चाहिए। ये हुए 3 लक्षण। तो ऐसा योगी का क्या होता है, वह इस जीवन में भी भगवान को पा चुका होता है, ब्रह्म निर्वाणम वह, और अंत में इस शरीर को त्याग करके भी वे भगवान को प्राप्त करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं, और उस वहीं वे उनकी अंतिम गति है परम धाम। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कहना तो बहुत सरल है। हमने इस संसार में, मैंने तो अनेकों तरह की लोगों की देखी है। कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग हठ योग करते हैं, कुछ कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ अलग अलग से मंत्र जप का त्याग प्रयास करते हैं, परंतु यह उस सब का प्रयोजन है नहीं। भगवान ने यहाँ पर बताया है कि परम धाम और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयोजन और मार्ग यह है कि मनुष्य को अपने भीतर से सारे काम और क्रोध, इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी और अंतर में ही रमण करना होगा। बाहर से कोई प्रयोजन, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, सामग्री, इनके प्रति कोई लालसा नहीं रह जानी चाहिए, ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। जब यह स्थिति प्राप्त होगी तभी वह परमात्मा परम धाम प्राप्त होगा।
भले उसके अलावा आप एक कुंडलिनी क्यों, आपके पास जितनी भी नाड़ियां हैं उनकी सारी की शक्ति को जगा लीजिए, परंतु वह परम धाम परम तत्व प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह परम मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो पाएगी जब तक इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल और ज्ञान के द्वारा अज्ञान को, कामनाओं को, क्रोध को विजय प्राप्त नहीं कर ली है। बाहर के समस्त पदार्थ वस्तु सामग्री से हमने अपने आप को अनासक्त नहीं कर लिया है, तब तक यह प्राप्त होना संभव नहीं है। तो बहुत मनुष्य कहेंगे, जैसे मैं आज सुबह ही विचार कर रहा था कि भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान कहते हैं ईश्वर समस्त जीवों के हृदय में स्थित है और वहां पर स्थित होकर के वह समस्त जीवों को यंत्र के जैसे चलाते हैं, यंत्र के जैसे उन्हें अपने कर्म के द्वारा कर्म के फलों को भोगने पे विवश करते हैं। तो बहुत से मनुष्य, और कई बार ऐसा संशय उत्पन्न होता है, बहुत से बड़े बड़े फिलॉसफी के विचार की विचार जब चल रहे होते हैं और ऐसी चर्चा चल रही होती है, तब ऐसा प्रश्न आता है कि ऐसा कहाँ लिखा है भगवान ने भगवत गीता में कि उन्होंने मनुष्य को, जीव को स्वतंत्रता दी है कि वह जो चाहे वैसा करे। यह स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वतंत्रता, कर्म करने का निर्णय और चयन, यह स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दी है ऐसा भगवत गीता में ऐसा लिखा है। और उसके पश्चात ही लिखा है जहां पर भगवान ने 18वें अध्याय में के 61वें श्लोक में, पहले तो भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, ईश्वर भगवान के समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो समस्त जीवों को घुमाते हैं, फिरकी की तरह घुमाते हैं, जैसे कि यंत्र के द्वारा वे सारे मनुष्य और प्राणी नियोजित हों, इस प्रकार से नियंत्रित हों, इस प्रकार से उन्हें घुमाते हैं। तो यह था 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। इसके पश्चात भी भगवान, ये हम समझ सकते हैं कि नहीं, सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पश्चात भी भगवान यह सब पूरी भगवत गीता का ज्ञान देने के पश्चात, इसी के एक श्लोक आगे, 2 श्लोक आगे, भगवान 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवत गीता का ज्ञान पूरा जब अर्जुन को प्रदान कर दिए, तब भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान कहते हैं, मैंने इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, मैंने तुम्हें ये सबसे रहस्यमयी ज्ञानों में से भी जो रहस्यमयी ज्ञान है वह तुम्हें प्रदान कर दिया है। विमृशैतदशेषेण, इसको तुम पुनः एक बार स्मरण करो और फिर वह करो जो तुम्हारी इच्छा हो। यथे इच्छसि, इच्छा हो वैसा करो, तथा करो। तो देखिए, भगवान ने स्वतंत्रता दी है, भगवान ने पहले ये बता भी दिया था, पूरा ज्ञान भी दे दिया। ज्ञान देने के पश्चात भी भगवान ने उसके साथ बलात् उसे ये नहीं कहा कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैंने कहा। भगवान ने उसे तुरंत स्वतंत्रता दे दी अर्जुन को कि मैंने तो यह रहस्यमय दिव्य ज्ञान तुम्हें प्रदान कर दिया है और अब तुम उसका पुनः एक बार स्मरण करो, उसके ऊपर मनन करो और मनन करके तुम्हें जो योग्य लगे वैसा करो। इस वाक्य में ही स्वतंत्रता है। जीव मात्र को, प्राणी मात्र को भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि वह जो उसे सही लगे वह करे। तो पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए, पहले मनुष्य को दिव्य रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त करने के पश्चात उसका मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और स्मरण करके उसके आधार पर उसे जो योग्य लगे वह करना चाहिए। यह होता है आचरण, यह है धर्म और यही है कर्म करने का सही मार्ग। परंतु मनुष्य ना तो पूरा रहस्यमय ज्ञान जानता है, क्योंकि बहुत कम मनुष्य हैं जो भगवत गीता को वास्तविक और सत्यता से, प्रामाणिकता से समझ पाते हैं। मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता हूं। यह
घोषणा करना कि मैं भगवत गीता पूरी जानता हूँ मूर्खता होगी, क्योंकि भगवत गीता के रहस्य इतने गूढ़ और गहन हैं कि उनको किसी मनुष्य के लिए समझ पाना संभव नहीं है। समझ पाना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर वह मनुष्य अपना जीवन उसके अनुसार व्यतीत कर रहा है क्या, उसने अपने जीवन को उसमें अपनाया है क्या। समझना अपूर्ण है और जीवन में अपनाना पूर्णता है। यदि समझ लिया और जीवन में नहीं अपनाया तो अर्थात उसे अपनाने योग्य नहीं माना, अर्थात अभी उसके ऊपर संदेह है, संशय है, अभी उसे उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं हुई है। यदि श्रद्धा होगी तो उसे जीवन में अपनाने में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। हम पुनः जोड़ लेते हैं इसको, यह सीधा सीधा संबंधित नहीं था 5वें अध्याय के 24वें श्लोक से। मैंने यह चर्चा आज इसलिए छेड़ी क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग पूछते हैं, जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वे भी पूछते हैं कि कहाँ भगवान ने भगवत गीता में मनुष्य को, जीव को स्वतंत्रता दी। तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है, भगवान ने तो अर्जुन को भी स्वतंत्रता दी और समस्त जीवों को भी दी 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, कि यह तो रहस्यमय दिव्य ज्ञान तो दे दिया भगवान ने, भगवत गीता का ज्ञान हमें दे दिया। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण मनुष्य समुदाय को भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। और देने के पश्चात भगवान ने क्या कहा उन्हें? भगवान ने उन्हें ऐसा नहीं कहा कि अब तुम्हें वही करना होगा जो भगवत गीता में लिखा है। नहीं, भगवान ने उन्हें कहा मैंने जो रहस्यमय ज्ञान दिया है उसे, उसका स्मरण करो, उसका मनन करो और फिर वह करो जो तुम्हें योग्य लगे। यही है भगवान की उदारता, भगवान के द्वारा दी गई जीव को स्वतंत्रता। और जीव इस स्वतंत्रता का या तो वह अपने कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकता है या अपने पतन के लिए इसका दुरुपयोग कर सकता है। ये दो ही मार्ग हो सकते हैं। मनुष्य वही है जो इस स्वतंत्रता का उपयोग करके अपने कल्याण के लिए अग्रसर हो जाता है, अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, अपने भीतर काम और क्रोध को विजय प्राप्त कर लेता है, बाहर की विषय वस्तु, सामग्री, पदार्थ, इन सब से अनासक्ति कर लेता है। तब वह मनुष्य है, तभी वह नर है। और तभी वह, यह भगवान ने यहाँ पर जो सुख, अंतःकरण का सुख, अंतःकरण में रमन करना, यह जो अंतःकरण में जिसके ज्ञान और प्रकाश है, जिसके अंतःकरण में से कामना, काम, क्रोध, ये कहीं पर उसके अंतःकरण में मन, बुद्धि और इंद्रियों में निवास नहीं करते हैं, केवल ज्ञान ही प्रकाश निवास करता है। इस प्रकार का यह जो मनुष्य है, यह तत्वज्ञानी है, यह सिद्ध है, यह योगी है, यह मनुष्य तभी बन सकता है जब उसने कामना और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। हरे कृष्णा। काम और क्रोध, इनके ऊपर विजय पाना सरल नहीं है। हमने ये सीखा कहां से, ये काम और क्रोध? तो इस प्रकृति में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, तीनों उसे घेर लेते हैं। ज्यादातर मनुष्य की योनि में जो मनुष्य जीव जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में, वे जन्म ही इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनमें देहात्म बुद्धि होती है। देहात्म बुद्धि का अर्थ है कि वे शरीर को ही अपना मानते हैं, मैं मानते हैं, और शरीर की संतुष्टि करना, शरीर की इंद्रियों को तृप्त करना, यही उनकी बुद्धि है। और इसीलिए उन्हें भोगने के लिए और अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो जो भी मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, उनमें ज्यादा से ज्यादा इसी देहात्म बुद्धि के साथ में, काम और क्रोध के साथ में ही वे पैदा होते हैं, इसीलिए वे मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। कुछ चंद मनुष्य ही ऐसे होते हैं जो मनुष्य जन्म को इसलिए पाते हैं, उनमें सात्विक गुण है, फिर भी वे मनुष्य जन्म पाते हैं क्योंकि उनकी योग साधना अभी अपूर्ण रह गई है,
और वह इस मनुष्य जीवन में उस अपूर्ण योग साधना को पूर्ण करके परमधाम परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए यह जीवन, जहां से उन्होंने पिछले जन्म में जितनी योग साधना की है, वे उस योग साधना को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की कृपा से वह उन्हें वहां तक वह उन्हें अपने आप ही प्राप्त हो जाती है और उसके आगे का भी प्रयत्नशील हो जाते हैं। उनके लिए ये सब कुछ अत्यंत सहज होता है, सरल होता है। योग साधना, भगवान की भक्ति, कर्मयोग उनके लिए अत्यधिक सरल होता है। क्यों? क्योंकि यह उन्होंने उनका पूर्व जन्म का संचित है। यहाँ तक उनकी योग साधना पूर्व जन्म में संपूर्ण हो चुकी है और कुछ ही शेष रह गई है। बाकी मनुष्यों में चूंकि अभी देहात्म बुद्धि है, उनके लिए शरीर ही सब कुछ है, शरीर की इंद्रियों की तृप्ति ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, तो उनके लिए तो बहुत कठिन है इन काम और क्रोध से ऊपर उठ करके इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। वे ऐसा कर पाएंगे यदि वे जो मुक्त पुरुष जिनका हमने भी वर्णन किया था, उनके सानिध्य में आए, उनके संग में आए और उनके अनुसार अपने आप को निरंतर परिवर्तित करने की चेष्टा करें। जो पहले प्रकार के मनुष्य हैं, जो अचानक ही अनायास ही अपने जीवन में इस प्रकार की पिछले जन्म की उनकी योग साधना को अनायास ही पा लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं। एक साधारण उनका जन्म हुआ, साधारण उनका बालकपन है और उसके आगे जिस अभूतपूर्व अनायास अपने आप प्राप्त होने वाले माध्यम से उन्हें भगवत गीता में रुचि आई, उनकी आसक्ति राम नाम में जगह लगी, वैष्णव धर्म में लगी और उन्होंने सारे धर्म पढ़ लिए, भगवत गीता पढ़ ली, अनेकों बाइबल पढ़ ली, कुरान पढ़ ली और इस प्रकार वे अच्छे से अपने स्वयं के द्वारा चुने हुए वैष्णव धर्म में दृढ़ और अडिग रहे और उसका उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण से उसे अपने जीवन में उतारा, अपने अनुभव को, गीता के ज्ञान को उतारा, गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उन्होंने जिया। यह सब तभी संभव हो पाता है जब उनके पूर्व जीवन का उन्हें कोई उसके लिए प्रयत्न तो करने पड़े पर उन्हें कोई बाधा नहीं आ रही थी, कोई मानसिक उन्हें जिसे कहते हैं, जैसे हम कोई भी आज मुझे अचानक कोई कह दे कि मुझे आपको कल से 16 माला करनी है, कल आपको ये काम करना है, भक्ति में आपको ये नया पड़ाव पार करना है, तो हमें कितनी उग्रता हो जाती है, हम उग्र हो जाते हैं कि अरे ये कैसे ये संभव होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सुबह 4:30 बजे उठना मेरे से नहीं है। तो हमारे अंदर बहुत सी कठोरताएं हैं, दृढ़ताएं हैं, जिनको छोड़ पाना हमारे लिए इतना सहज नहीं है। परंतु ये जो मुक्त पुरुष होते हैं, इनके लिए इतना सहज है। उन्होंने अपना वकीली का व्यवसाय छोड़ दिया, उन्होंने स्वयं की संपत्ति को संग्रहित करने की चेष्टाएं छोड़ दी, आश्रम में सबके साथ से रहने लगे, स्वयं के लिए उन्होंने कोई भी व्यापार नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया समाज के तथा अपने भारतवासियों तथा इस दुनिया के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया और इस प्रकार से जिया कि वे उदाहरण स्थापित कर सके कि वैष्णव किस प्रकार जीता है। तो इस प्रकार उनका स्वयं का कोई व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं था जो वह सार्थक करना चाहते थे। तो यह है एक, इसीलिए वह महात्मा कहलाने योग्य है। ना तो उन्हें कोई आश्रम स्थापित करना था, ना उन्हें भक्त बनाना था। उनका तो एकमात्र उद्देश्य था कि वे भगवत गीता को अपने जीवन में जी सकें और एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि यह है वैष्णव आचरण। उनके मन में कोई भी दुविधा नहीं, कोई बाधा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं करूंगा, नहीं। ये हमारे मन में होती है क्योंकि हम अभी भी घिरे हुए हैं। रजक गुण हमारे अंदर अत्यंत प्रभावशाली है। तो अपने आप को जोड़िए, जो सत्व गुण को पार कर गए हैं, जो दिव्य गुणों में स्थित है, जैसे महात्मा गांधी हैं, श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, ऐसे महापुरुषों के पुस्तकें पढ़िए, उनका सानिध्य लीजिए, पुस्तकों के माध्यम से उनका संग लीजिए और अपने जीवन में
उनके गुणों को उतारने का प्रयत्न कीजिए। यही माध्यम है अपने आप को रजत से सत्व गुण तथा दिव्य गुणों तक ले जाने का। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।